अच्छी नौकरियां करते हैं। उसके तीनों बेटों का नाम रमेश, राजीव और राहुल है। रमेश घर का बड़ा बेटा है, इसीलिए उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। जिम्मेदारियों के चक्कर में रमेश किसी लड़की से कभी ठीक से मिल ही नहीं पाया, इसीलिए वो अभी भी सिंगल है। दूसरी ओर राजीव और राहुल दो लड़कियों से प्यार करते हैं, पल्लवी और पायल। दोनों बहनें हैं। एक दिन पल्लवी पायल से कहती है, बहन हम कब तक कुंवारी रहेंगे, हमें शादी तो करनी होगी। हाँ वो तो है, लेकिन जब भी राहुल से इस बारे में बात करती हूँ वो टाल देता है, कहता है पहले बड़े भैया की शादी हो जाए उसके बाद हम शादी करेंगे। उधर बिमला रमेश की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक सुंदर सुशील लड़की पसंद आई। उसका नाम रत्ना था। रत्ना गरीब घर की अकेली लड़की थी। बिमला ने रमेश से पूछा, बेटा तुझे ये लड़की पसंद है ना? माँ, आपने जिसको पसंद किया उसे मैं ना पसंद करूं, ये कैसे हो सकता है? वैसे लड़की बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था तू यही बोलेगा, बचपन से अब तक मेरी हर बात सुनता आया है तू, मेरा अच्छा बेटा। ये बोलकर बिमला अपने बड़े बेटे को गले लगा लेती है। उधर पल्लवी और पायल राजीव और राहुल से कहती हैं, राजीव हमें भी उसी दिन शादी कर लेनी चाहिए जिस दिन तुम्हारे भैया की शादी होगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, जरा सोचो, हम शादी करके उसी दिन चले जाएंगे, शादी का खर्चा भी बच जाएगा। हाँ ये बात तो तुमने सही कहा, खर्चा भैया करेंगे और हम केवल मस्ती करेंगे। शादी का दिन आ गया। बड़े धूमधाम से रमेश की शादी रत्ना से हो गई और उसके बाद राजीव और राहुल पल्लवी और पायल को लेकर आए। माँ, हम दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली है। क्या? लेकिन क्यों? मुझे एक बार बताया तक नहीं। हाँ नहीं बताया तो हमारी जिंदगी है, हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। बिमला चुप हो गई। रमेश ने कहा, माँ कोई बात नहीं, आज खुशी का दिन है, तुम लोग अंदर जाओ। हमें फूल से सजाया हुआ बिस्तर चाहिए। रत्ना दिल की बहुत अच्छी थी। उसने कहा, हाँ तो तुम लोग हमारे बिस्तर पर सो जाओ। हाँ, मैं और रत्ना कहीं और सो जाएंगे। अपने भाइयों के लिए रमेश हमेशा सैक्रिफाइस करता आया है। आज भी उसने अपना सजाया हुआ कमरा छोड़ दिया और बाहर सो गया। बिमला ने रत्ना से कहा, बहू मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इतनी अच्छी हो ये नहीं पता था। आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें बहू बनाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगले ही दिन से पल्लवी और पायल के नखरे शुरू हो गए। रत्ना सुबह सुबह उठकर घर के कामकाज में बिमला का हाथ बटाने लगी और दोनों बहनें सुबह के 10 बजे नींद से उठी। हाँ कल रात बहुत अच्छी नींद आई है। हाँ दीदी, अब गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोनों ने रत्ना से चाय बनाने के लिए कहा और बिमला ने ये सुन लिया। एक तो तुम लोग 10 बजे नींद से उठ रही हो और फिर बड़ी बहू को चाय बनाने के लिए कह रही हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? पल्लवी और पायल दोनों मिलकर अपनी सास से झगड़ा करने लगी, लेकिन रत्ना ने सभी को शांत किया। शांत हो जाइए आप लोग, तुम दोनों मेरी देवरानियां हो, मेरी बहन की तरह हो। आओ हम सभी मिलकर खाना बनाते हैं। रसोई में तीनों मिलकर खाना बनाने गए, लेकिन पल्लवी और पायल को कुछ नहीं आता था। पल्लवी आटा गूंदने के लिए आटा निकालने गई, लेकिन उसने आटे का डिब्बा ही गिरा दिया। पायल ने एक बोतल तेल गिरा दिया, लेकिन रत्ना ने किसी से कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम लोग सब कुछ सीख जाओगी। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। रसोई में हंगामा होता रहा और रोज कुछ न कुछ बर्बाद होता रहा। एक दिन गुस्से में बिमला ने दोनों बहनों से कहा, कुछ आता वाता तो है नहीं, बस शादी कर ली, अब तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगा कौन? बड़ी बहू को क्या नौकरानी समझ कर रखा है? ये सुनकर दोनों बहनें गुस्सा हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों से ऐसे बात करने की? हम दोनों नए नए ससुराल में आए हैं और आप हमसे बदसलूकी कर रही हैं। आने दीजिए राजीव को। शाम को राजीव और राहुल घर लौटे और दोनों बहुओं ने बिमला और रत्ना की बुराइयां करनी शुरू कर दी। राजीव और राहुल तो जोरू के गुलाम बन गए थे। अपनी बीवियों की बात सुनकर राजीव और राहुल बिमला से झगड़ा करने लग गए। माँ, आपने उन दो बहुओं के साथ ऐसे क्यों बात किया? ये आपने सही नहीं किया माँ। तो फिर क्या करूं बेटा, तुम दोनों की बीवियां बदमाश जो हैं। क्या हमें बदमाश कहा? हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग होना है। हाँ राहुल, हमें अलग रहना है, इस घर का बंटवारा करो। रमेश और रत्ना ने उन चारों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चारों तब कुछ समझने के मूड में नहीं थे। घर का बंटवारा किया गया और ज्यादातर हिस्सा उन चारों ने ले लिया। रमेश, रत्ना और बिमला के हिस्से में सिर्फ एक ही कमरा मिला। उसी एक कमरे के अंदर तीनों रहने लगे और उसी कमरे के अंदर खाना बनाने लगे। बिमला रोते हुए कहने लगी, पता नहीं मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई, उन दोनों बहुओं ने इस घर में आते ही बवाल खड़ा कर दिया।
माँ जी, वो दोनों छोटे हैं, अभी सही और गलत का ज्ञान नहीं है। बहू, तू मेरी अच्छी बहू है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया था जो मुझे तू मिली। हाँ रत्ना, तुम्हें बीवी के तौर पे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। और ऐसे ही चलने लगा। नया नया ससुराल जैसे रणभूमि बन गया। पल्लवी और पायल बात बात पर रत्ना से लड़ने लगी। रत्ना बेचारी चुपचाप सब कुछ सहने लगी। बड़ी बहू, तुम उन दोनों चुड़ैलों को कुछ कहती क्यों नहीं? झगड़ा करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है माँ। पता नहीं कब कुछ ठीक होगा, कब मेरे दोनों बेटे समझेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है उन दोनों बहनों से शादी करके। समय सब कुछ ठीक कर देता है माँ, बस इंतजार कीजिए। बिमला इंतजार ही तो कर रही थी। उधर पल्लवी और पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो हमेशा बाहर के होटलों से खाना ऑर्डर करते थे। हर रोज बाहर का खा खा कर राजीव और राहुल की तबीयत बिगड़ने लगी। उन दोनों का पेट खराब हो गया, पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। अब केवल घर का खाना खाइए, तब जाकर पेट ठीक होगा। राजीव और राहुल ने घर लौटकर अपनी बीवियों से खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हमें तो आता ही नहीं। अरे तो सीख लो, सीखना तो पड़ेगा ही। बहुत मशक्कत के बाद दोनों बहनें जिंदगी में पहली बार रसोई में गई, लेकिन चूल्हा जला ही नहीं पाई। उन दोनों ने चूल्हे पर केरोसिन तेल डाल दिया और तुरंत तेज की आग लग गई और आग पूरे घर में फैलने लगी। दोनों बहनें डर के मारे भागकर बाहर चली आईं और अंदर राजीव और राहुल फंस गए। बचाओ पल्लवी, हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, हमें बचाओ पायल। अरे हम कैसे जाएं आग के अंदर, हम खुद ही न मर जाएंगे। अरे तुम दोनों ने तो हमसे एक साथ जीने मरने का वादा किया था। भाड़ में गया वादा, हमें हमारी जान बहुत प्यारी है। पल्लवी और पायल ने कोई मदद नहीं की, लेकिन तभी रमेश और रत्ना दौड़ते हुए आग के अंदर घुस गए और राजीव और राहुल को मौत के मुंह से वापस ले आए। तू ठीक तो है ना भाई? हाँ भैया, हम ठीक है। आज हमें समझ आ गया है कि आप लोग ही अपने हैं। जिनसे हमने प्यार की वो दोनों हमें मरने के लिए छोड़ दिए, लेकिन आपने और भाभी ने हमें बचाया। चलो शुक्र है, देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों को ये पता तो